हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आईए एजुकेशन चैनल में। आज के क्लास में हम देखेंगे एडिटेरिया बुक का बीपीएससी टेस्ट सीरीज 8। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन एक, बल का परिमाण तथा दिशा दोनों होते हैं। कथन दो, सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम होता है। उपरोक्त कथन के आधार पर नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उचित उत्तर का चुनाव कीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, कथन एक और कथन दो दोनों सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग बेंजीन और जल के मिश्रण को पृथक करने के लिए किया जाता है। ऑप्शंस है गोल पेंदे का फलस, शंक्वाकार फलस, पृथककारी कीप, डीन तथा स्टार्क उपकरण प्रयास नहीं किया गया। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, पृथककारी कीप। अगला प्रश्न है, किसी निर्बाध रूप से गिरने वाली वस्तु के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ऑप्शंस है, यह एक समान वेग से गति करता है, एक समान चाल से गति करता है, यह असमान त्वरण से गति करता है, यह एक समान त्वरण से गति करता है। ऑप्शन ई, प्रयास नहीं किया है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, एक समान त्वरण से गति करता है। अगला प्रश्न है, दो वस्तुओं के बीच अप्रयास्त संघटन दो वस्तुओं के बीच अप्रत्यास्थ संघटन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन है, गतिज ऊर्जा संरक्षित रहेगी लेकिन संवेग नहीं, संवेग संरक्षित रहेगा लेकिन गतिज ऊर्जा नहीं, गतिज ऊर्जा और संवेग दोनों संरक्षित रहेंगे, न तो गतिज ऊर्जा और न ही संवेग संरक्षित रहेगा, प्रयास नहीं किया गया। इनमें से सही जवाब है ऑप्शन बी, संवेग संरक्षित रहेगा लेकिन गतिज ऊर्जा नहीं। अगला प्रश्न है, एक समान त्वरण के साथ सीधी रेखा में गति करने वाली किसी कण के लिए वेग समय ग्राफ के अंतर्गत क्षेत्र निरूपित होता है। ऑप्शन है, उसका वेग, औसत वेग, उसका औसत वेग, उसका निवल विस्थापन, उसके द्वारा तय की गई दूरी, उसकी औसत चाल। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, उसका निवल विस्थापन। अगला प्रश्न, यदि किसी गतिशील वस्तु का रेखीय संवेग 2 गुना हो जाता है और उसका द्रव्यमान स्थिर रहता है तो उसकी गतिज ऊर्जा कितने गुना बदल जाएगी। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 4। अगला प्रश्न, एक गेंद को 40 मीटर प्रति सेकंड की चाल से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है। गेंद की अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगेगा। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 4 सेकंड। अगला प्रश्न, एक समान रैखिक गति और एक समान वृत्तीय गति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन है, एक समान रैखिक गति से एक पिंड स्थिर चाल के साथ एक दिशा में चलता है, लेकिन एक समान वृत्तीय गति में पिंड की चाल स्थिर रहती है लेकिन गति का दिशा लगातार बदलते रहती है। दूसरा कथन, एक समान रैखिक गति में वेग में तात्कालिक परिवर्तन होता है लेकिन एक समान वृत्तीय गति में वेग समान रहता है। एक समान रैखिक गति एक त्वरित गति है लेकिन एक समान वृत्तीय गति त्वरित गति नहीं है। उपरोक्त में कौन सा सही उत्तर है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, केवल एक। निम्नलिखित चित्र किसी सड़क पर गतिमान एक कार का वेग समय ग्राफ दर्शाता है। ग्राफ का कौन सा खंड मंदन को प्रदर्शित करता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ये वाली मंदन को प्रदर्शित करता है। अगला प्रश्न, किसी दिए गए माध्यम में 2 किलो हर्ज आवृत्ति की किसी ध्वनि तरंग 35 सेमी है, उस माध्यम से इसे 2.1 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 3.0 सेकेंड। अगला प्रश्न, विद्युत चुंबकीय तरंगें, ध्वनि तरंगों और जल तरंगों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर कौन सही है। सही उत्तर चुनना है। कथन एक, वे परावर्तन दिखाती है। कथन दो, वे ऊर्जा का वहन करती है। वे दाब डालती है। वे निर्वात में आगे बढ़ सकती है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 1, 2 और 3।
अगला प्रश्न है, ध्वनि तरंगों से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? कथन 1, जब हम ठोस से गैसीय अवस्था में जाते हैं तब ध्वनि की गति कम हो जाती है। कथन 2, किसी भी माध्यम में जैसे ही हम तापमान को कम करते हैं वैसे ही ध्वनि की गति बढ़ जाती है। कथन 3, ध्वनि की गति कांच के माध्यम की तुलना में एल्युमिनियम के माध्यम में कम होती है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, केवल एक सही है। केवल कथन एक सही है, जब हम ठोस से गैसीय अवस्था में जाते हैं तब ध्वनि की गति कम हो जाती है। अगला प्रश्न है, किसी समुद्र की गहराई सोनार का उपयोग करके मापी जा सकती है। इसके बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। समुद्र की गहराई मापने के लिए यह अल्ट्रासोनिक तरंगों का उपयोग करता है। कथन 2, समुद्र के पानी में अल्ट्रासोनिक तरंगों का स्पीड हवा में ध्वनि की स्पीड के समान होती है। कथन 3, अल्ट्रासोनिक तरंगों द्वारा समुद्र तल से परावर्तन के उपरांत इसके संसूचक तक पहुंचने के लिए किए गए समय का उपयोग समुद्र की गहराई के मापन में किया जाता है। इनमें कौन सा कथन सही है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 1 और 3। अगला प्रश्न है, एक रेडियो स्टेशन से 30 मीटर बैंड का प्रसारण प्राप्त होता है। इस स्टेशन द्वारा प्रेषित वाहक तरंगों की आवृत्ति है। ऑप्शंस हैं 10 किलोहर्ट्ज, 100 किलोहर्ट्ज, 10 मेगाहर्ट्ज, 100 मेगाहर्ट्ज। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक का मिलान उसकी महत्वपूर्ण खोज से करें। एक तरफ सूची 1 वैज्ञानिक, सूची 2 खोज। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक के मिलान उसकी महत्वपूर्ण खोज से करें। सूची 1 वैज्ञानिक, सूची 2 खोज। विलियम रोंटगन, एक्सरे। हेनरी बेक्वेरेल, प्राकृतिक रेडियोधर्मिता। जे थॉमसन, इलेक्ट्रॉन। मैक्स प्लैंक, क्वांटम सिद्धांत। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, तारों और सूर्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, सूर्य की एक पीली बौने तारे के रूप में वर्गीकृत किया गया। सूर्य को एक पीले बौने तारे के रूप में वर्गीकृत किया गया। जो तारे सूर्य से अधिक विशाल होते हैं उसका जीवन काल हमेशा लंबा होता है। अंतरिक्ष से देखने पर सूर्य सफेद दिखाई देता है, पीला नहीं। सूर्य के केंद्र में ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया होती है। कौन सा कथन सही है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 1 और 3। अगला प्रश्न है, भौतिक राशियों का उसके सही एसआई व्युत्पन्न मात्रकों में मिलान करना। सूची 1 और सूची 2 में इकाई है। दीप्ति फ्लस्क, दीप्ति फ्लस्क, ये ल्यूमेन। रेडियोधर्मिता, बेक्यूरेल। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, टेस्ला। दीप्ति तीव्रता, कैंडेला। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, पारसेक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, सौर मंडल का सबसे निकटतम तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी पृथ्वी के 1 पारसेक की दूरी के भीतर स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वैज्ञानिकों का उनके सही योगदान और उनसे जुड़े विशिष्ट मुख्य तथ्य के साथ मिलान करें। मैक्स प्लांक, ऊर्जा का परमात्रीकरण का सिद्धांत। परावैंगनी विपत्ति का समाधान। अल्बर्ट आइंस्टीन, प्रकाश के विविक्त फोटॉन पैकेटों के रूप में वर्णित किया। प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। नील्स बोर, ऊर्जा संक्रमणों सहित स्थिर इलेक्ट्रॉन कक्षाएं विकसित। इसका होगा पी, यह केवल हाइड्रोजन जैसे एकल इलेक्ट्रॉन तंत्रों के लिए ही कार्य करता है। इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नाभिकीय अभिक्रियाओं
या परिघटनाओं का उनकी सही विशेषताओं से मिलान कीजिए। अल्फा उत्सर्जन, बीटा उत्सर्जन, गामा उत्सर्जन, पॉजिट्रॉन उत्सर्जन। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अल्फा उत्सर्जन। परमाणु क्रमांक 2 से घटता है, द्रव्यमान संख्या 4 से घटता है। परमाणु क्रमांक 2 से घटता है, द्रव्यमान संख्या 4 से घटता है। बीटा उत्सर्जन, परमाणु क्रमांक 1 से बढ़ जाता है, द्रव्यमान संख्या अपरिवर्तित रहता है। गामा किरण, न तो परमाणु क्रमांक बदलता है और न ही द्रव्यमान संख्या। पॉजिट्रॉन उत्सर्जन, परमाणु क्रमांक के 1 से घट जाता है, द्रव्यमान संख्या अपरिवर्तित रहता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने से उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। कथन 2, यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति ठीक ठीक थ्रेशोल्ड आवृत्ति के बराबर हो तो फोटो इलेक्ट्रॉन शून्य गतिज ऊर्जा के साथ उत्सर्जित होते हैं। अगला कथन है, प्रकाश विद्युत प्रभाव एक्स किरणों के साथ हो सकता है लेकिन किसी धातु की सतह पर आपतित रेडियो तरंग के साथ नहीं हो सकता। इसमें से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 2 और 3। अगला प्रश्न है, पल्सर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पल्सर तेजी से घूमने वाले न्यूट्रॉन तारे होते हैं जो विद्युत चुम्बकीय विकिरण की किरणें उत्सर्जित करते हैं। दूसरा कथन है, घूर्णन ऊर्जा की हानि के कारण समय के साथ किसी पल्सर का आवर्तकाल थोड़ा बढ़ जाता है। अगला कथन है, सभी पल्सर केवल हमारी अपनी आकाशगंगा के भीतर ही पाए जाते हैं। मिली सेकेंड पल्सर सामान्य पल्सरों की तुलना में धीमी गति से घूमते हैं क्योंकि अधिक पुराने होते हैं। इनमें से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 1 और 2। अगला प्रश्न है, अभिकथन, एक ट्रांजिस्टर एसी सिग्नल को प्रवर्धित कर सकता है, तो एम्पलीफाई कर सकता है, लेकिन डीसी सिग्नल को प्रवर्धित नहीं कर सकता है। कारण, ट्रांजिस्टर में प्रवर्धन इसलिए होता है क्योंकि आधार धारा में एक छोटा सा परिवर्तन संग्राहक धारा में एक बड़ा परिवर्तन उत्पन्न करता है। इस गुण के समय के साथ परिवर्तित होने वाली इनपुट की आवश्यकता होती है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ए असत्य है, आर सत्य है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। सब एटॉमिक कणों की खोज के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, जे थॉमसन ने 1897 में कैथोड रे ट्यूब प्रयोगों के जरिए नाभिक की खोज की थी। कथन 2, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने 1911 में गोल्ड फॉयल प्रयोग के जरिए न्यूट्रॉन की खोज की थी। अगला कथन, एंटी कणों की सैद्धांतिक भविष्यवाणी सबसे पहले नील्स बोर ने की थी, जिसके बाद कार्ल एंडरसन ने प्रयोग से इसकी पुष्टि की थी। इसमें से कौन सा कथन सत्य है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ऊपर के दिए गए विकल्पों में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, एक भौतिकी शिक्षक ब्लैकबोर्ड पर दिए गए 4 मात्रकों की रूपांतरण लिखते हैं और कक्षा को बताते हैं कि इनमें से कम एक गलत है। एक छात्र को गलत रूपांतरण की पहचान करती है। किलोवाट घंटा बराबर 3.6 गुना 10⁻6 जूल। अगला कथन है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 गुना 10⁻−19 जूल। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9 गुना 10⁸ मीटर। एक एकीकृत परमाणु द्रव्यमान मात्रक बराबर 1.66 गुना 10⁻⁻27 केजी। इसमें से सही की पहचान करना है। कौन सा विकल्प सभी गलतियों की सही पहचान करना है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, केवल कथन 3 गलत है, मतलब ये गलत है। एक प्रकाश वर्ष बराबर 3 गुना 1 प्रकाश वर्ष बराबर 9 गुना 10⁸ मीटर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित उपकरणों का मिलान उसके द्वारा
मापी जाने वाली राशियों और सही अंतर्निहित सिद्धांतों से कीजिए। एक तरफ उपकरण है, दूसरी तरफ सूची है, तीसरी तीसरी सूची में अंतर्निहित सिद्धांत है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। चुंबकत्व मापी चुंबकत्व मापी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, गैल्वेनोमीटर, लघु विद्युत धारा, विद्युत धारा लूप पर चुंबकीय बल आघूर्ण, आर्द्रता मापी, वायुमंडलीय आर्द्रता, वाष्पीकरण शीतलता, वाष्पीकरण शीतलन। अगला प्रश्न है, यूरेनियम 235 में नाभिकीय विखंडन शुरू करने में न्यूट्रॉन प्रोटॉन की तुलना में अधिक प्रभावी होते हैं। कारण, न्यूट्रॉन पर कोई विद्युत आवेश नहीं होता है और इसलिए उन्हें धनावेशित यूरेनियम नाभिक से किसी भी प्रकार के स्थिर विद्युत प्रतिकर्षण का सामना नहीं करना पड़ता। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। ए और आर सत्य है और आर ए की सही व्याख्या है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से प्रकृति के 4 मूल कणों को सबसे मजबूत से सबसे कमजोर क्रम में सही ढंग से व्यवस्थित करता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। प्रबल नाभिकीय विद्युत चुम्बकीय, दुर्बल नाभिकीय गुरुत्वाकर्षण। अगला प्रश्न है, एक रेडियोधर्मी तत्व की अर्धायु 10 दिन है। 40 दिनों के बाद मूल नमूने का कितना भाग अविघटित रह जाएगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 1/16। अगला प्रश्न है, दो नाभिक एक्स और वाई क्रमशः अल्फा 6 और बीटा -6 से गुजरते हैं। 6 के बाद निम्नलिखित में से कौन सा कथन हमेशा सत्य होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। एक्स और वाई दोनों आवर्त सारणी में एक अलग तत्व में बदल जाते हैं। ऊष्मा और तापमान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन है, ऊष्मा किसी पदार्थ के अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा का माप है, जबकि तापमान ऊर्जा का एक रूप है। समान तापमान पर स्थित दो पिंड जब एक दूसरे के संपर्क में लाए जाते हैं तो ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं करते हैं। ऊष्मा हमेशा अधिक द्रव्यमान वाले पिंड से कम द्रव्यमान वाले पिंड की ओर प्रवाहित होता है। तो इसमें कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, केवल दो। समान तापमान पर स्थित दो पिंड जब एक दूसरे के संपर्क में लाते हैं तो ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं करते हैं। अगला प्रश्न है, विशिष्ट ऊष्माधारिता के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। किसी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्माधारिता उसके द्रव्यमान और आकार पर निर्भर करती है। अगला प्रश्न है, पानी की विशिष्ट ऊष्माधारिता लगभग 4186 जूल पर केजी केल्विन होती है। जब पानी और लोहे को समान मात्रा में ऊष्मा दी जाती है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही ढंग से बताता है कि क्या होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। लोहा तेजी से गर्म होता है और पानी धीरे धीरे गर्म होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अभिकथन ए और कारण आर पर विचार करें। अभिकथन, जब 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ़ पिघलकर पानी बनती है तो तापमान स्थिर रहता है, भले ही लगातार ऊष्मा दी जा रही हो। कारण, पिघलने की प्रक्रिया के दौरान दी गई ऊष्मा का उपयोग अंतर अणुओं बलों को तोड़ने और अणुओं की स्थितिज ऊर्जा को बढ़ाने में होता है। कौन सा कथन सही है? सही उत्तर को चुनना है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। ए और आर दोनों सत्य है, आर ए की सही व्याख्या है। निम्नलिखित परिघटनाओं को सूचीबद्ध का उनके सही अंतर्निहित अवधारणा और सूची 2 से मिलान कीजिए। एक सूची में घटना, दूसरे में अवधारणा। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। एक प्रेशर कुकर खुले बर्तन की तुलना में भोजन को तेजी से पकाता है। क्वथनांक उन्नयन, 100 डिग्री सेल्सियस पर भाप से होने वाले जलने के घाव 100 डिग्री से उबलने वाले पानी के जलने वाले घाव की तुलना में अधिक गंभीर होता है। उसमें वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा, गीले कपड़े उमस भरे दिन की
तुलना में गर्म और सूखे दिन पर जल्दी सूखते हैं। वाष्पीकरण की दर। पसीना मानव शरीर को ठंडा करता है। वाष्पीकरण की शीतलन। अगला प्रश्न है, 90 डिग्री सेल्सियस तापमान वाली चाय का एक गर्म कप 25 डिग्री सेल्सियस तापमान वाले एक कमरे में रखा जाता है। ठंडा होने की प्रक्रिया के दौरान निम्नलिखित घटनाएं घटित होती है, इन्हें इसी क्रम में व्यवस्थित करें। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, पहले 2, उसके बाद 5। शुरुआती चरण में चाय तेज़ी से ठंडा होती है। उसके बाद चाय ठंडा होने की दर धीरे धीरे कम होती जाती है। उसके बाद ऊष्मा क्षय की दर लगभग नगण्य हो जाती है। उसके बाद चाय कमरे के साथ तापीय संतुलन में पहुंच जाता है। अगला प्रश्न है, ऊष्मागतिकी के नियम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, एक आदर्श गैस की ऊर्जा केवल उसके तापमान पर निर्भर करती है, न कि उसके दाब या आयतन पर। एक रेफ्रिजरेटर ऊष्मागतिकी के दूसरे नियम का उल्लंघन करता है, क्योंकि यह ऊष्मा को एक ठंडे पिंड से एक गर्म पिंड की ओर स्थानांतरित करता है। शून्य से ऊर्जा उत्पन्न करना संभव है यदि साथ ही कहीं और उतना ही मात्रा में ऊर्जा नष्ट हो रही हो। अगला कथन है, पूर्णतः व्यवस्थित क्रिस्टलीय पदार्थ की एंट्रोपी परम शून्य तापमान पर शून्य होती है। कौन से कथन सही है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 4। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी घटना यह समझाती है कि जब प्रकाश किसी सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो वह मुड़ जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अपवर्तन। एक तरफ घटना है, परिभाषा है, उदाहरण है। पहला है विवर्तन, फैलाव, ध्रुवीकरण। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला कथन है, कथन 1, मानव आँख का लेंस का एक उभयोत्तल संरचना है जो प्रकाश किरणों के रेटिना पर केंद्रित करता है। कथन 2, सिलियरी मांसपेशियां अलग अलग दूरी पर स्थित वस्तुओं पर फोकस करने के लिए लेंस की मोटाई को नियंत्रित करती है। विकल्प दिया गया है, इनमें से कौन सा कथन सही है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, दोनों कथन सही है। कथन 2 कथन 1 की व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है, विद्युत सेल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, विद्युत सेल में विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होता है। अगला कथन है, जिस टर्मिनल से विद्युत धारा बाहरी परिपथ में प्रवाहित होती है उसे ऋणात्मक टर्मिनल कहा जाता है। एक सेल तब तक अनिश्चित काल तक बिजली उत्पन्न रहता है जब तक परिपथ पूर्ण रहता है। कथनों में कौन सा सही है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, एक टॉर्च 6 ओम प्रतिरोध वाला एक बल्ब लगा है और इसे 2 सेलों से बिजली मिलती है। ये दोनों सेल 1.5 वोल्ट के ईएमएफ वाले और श्रेणी क्रम से जुड़े हैं। बल्ब से होकर कितनी विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 0.5 एम्पियर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही ढंग से बताता है कि एक इलेक्ट्रॉन सर्किट में फ्यूज वायर हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, समांतर में कभी नहीं? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, ताकि फ्यूज वायर सर्किट का पूरा करंट ले सके और ओवरलोड के दौरान पिघलकर सर्किट को तोड़ दे। अगला प्रश्न है, कथन 1, पुतली एक मांसपेशी है जो उस छेद के व्यास को नियंत्रित करती है जिससे होकर रोशनी आँख में प्रवेश करती है। अगला कथन है, रेटिना तक पहुंचने वाली रोशनी की मात्रा को नियंत्रित करने के लिए तेज रोशनी में पुतली सिकुड़ जाती है और कम रोशनी में फैल जाती है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कथन 1 गलत है, कथन 2 सही है। चुंबक और चुंबकत्व के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक क्षर चुंबक के बाहर चुंबकीय क्षेत्र रेखा दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर जाती है।
दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं केवल एक ही बिंदु पर एक दूसरे को काट सकती है। कौन सा कथन सही है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, न तो एक नहीं दो। अगला प्रश्न है, एक अवतल दर्पण जिसकी फोकस दूरी 10 cm है के सामने 30 cm की दूरी पर एक वस्तु रखी जाती है। यदि वस्तु को दर्पण के 15 cm और करीब लाया जाए तो प्रतिबिंब पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, प्रतिबिंब दर्पण से और दूर चला जाता है। अगला प्रश्न है, एक समतल उत्तल लेंस को मुख्य अक्ष के अनुदिश काटकर दो बराबर हिस्सों में बांटा जाता है। यदि इन दोनों हिस्सों की समतल सतह को एक दूसरे से सटाकर इस प्रकार रखा जाए कि घुमावदार सतह बाहर की ओर रहे तो इस संयोजन का व्यवहार किस प्रकार के लेंस जैसा होगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, उत्तल लेंस। अगला प्रश्न है, फोटोडायोड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन है, फोटोडायोड एक अर्धचालक सेमीकंडक्टर युक्ति है जो प्रकाश को विद्युत धारा में बदलती है। दूसरा कथन है, फोटोडायोड का उपयोग मुख्य रूप से प्रकाश का पता लगाने और उसे विद्युत धारा में बदलने के लिए किया जाता है। कौन सा सही है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, एक और दो दोनों सही है। अगला प्रश्न है, एक तांबे के चम्मच पर चांदी की इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जानी है। प्रक्रिया पूरा होने के बाद छात्र देखता है कि कुछ जगहों पर चांदी की परत बहुत पतली है। इसका सबसे संभावित कारण क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, विद्युत धारा बहुत कम थी। अगला प्रश्न है, एक तरफ उपकरण है दूसरी तरफ एसी का गुणधर्म है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, इलेक्ट्रिक आयरन। जब एसी को किसी प्रतिरोधक से गुजारा जाता है तो वह ऊष्मा उत्पन्न करती है। ट्रांसफार्मर, एसी को आसानी से बढ़ाया या घटाया जा सकता है। एसी मोटर, एसी लगातार प्रवाह की दिशा बदलता रहता है। प्रेषण लाइन, ऊर्जा की हानि को कम करने के लिए एसी को उच्च वोल्टेज पर प्रेषित किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है, अरस्तु को आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक माना जाता है। भारत के महान ऋषि सुश्रुत के अनुसार सभी पदार्थ सूक्ष्म कणों से बने हैं जिसे परमाणु कहा गया है। पदार्थ की चौथी अवस्था बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट तथा पांचवी अवस्था प्लाज्मा है। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार एक ही तत्व के सभी परमाणु डैश होते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, समान रासायनिक गुण के। अगला प्रश्न है, सूची 1 समस्थानिक को सूची 2 से उपयोग करना है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, आयोडीन 131, थायराइड ग्रंथि सोडियम 24, रक्त का पता लगाने में। अगला प्रश्न है, किस नियम के अनुसार समान ताप और दाब पर किसी गैसों के निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, एवोगाद्रो का नियम। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मिट्टी के तेल में रखा जाने वाला तत्व सोडियम, सबसे अधिक क्रियाशील धातु सीजियम, प्रबल ऑक्सीकारक फ्लोरीन, सबसे हल्का धातु लिथियम। यूरेनियम न्यूक्लाइड के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या होती है। इसका सही जवाब है ऑप्शन से 146। निम्नलिखित में से किसमें विद्युत संयोजी, सहसंयोजक, उपसंयोजक तीनों प्रकार के बंधन पाए जाते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अमोनियम क्लोराइड। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एल्कलाइन और संतृप्त हाइड्रोकार्बन का उदाहरण है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, C2H2।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, रिडॉक्स अभिक्रिया में ऑक्सीकरण अवकरण की क्रियाएं साथ साथ होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, दुर्गंध युक्त मक्खन लैक्टिक एसिड, ये सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, एक घोल का पीएच 3 से 5 बदलता है तो इसमें पीएच आयन की सांद्रता 100 गुना कम हो जाएगी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें। पॉली के अपवर्जन नियम के अनुसार किसी परमाणु के किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों के चारों क्वांटम संख्या एक समान होती है। दूसरा कथन है, अपबाव सिद्धांत के अनुसार उप कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों के प्रवेश के क्रम निम्न ऊर्जा स्तर से अधिक ऊर्जा स्तर वाली कक्षाओं की ओर होता है। इनमें से कौन सा कथन सही है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा लवण पेट की अम्लता को दूर करने में अग्निशामक यंत्रों का उपयोग किया जाता है? निम्नलिखित में कौन सा लवण पेट की अम्लता को दूर करने एवं अग्निशामक यंत्रों में उपयोग किया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सोडियम बाइकार्बोनेट। अगला प्रश्न, बहुलीकरण से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, इसमें एक ही यौगिक के दो अथवा अधिक अणु आपस में संयोग करके एक बड़ा अणु बनाते हैं। बहुलक का अनुभार मूल यौगिक के अनुभार का गुणक होता है। इस अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणु को मोनोमर और उत्पाद को पॉलीमर कहते हैं। कौन सा कथन सही है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 1, 2 और 3। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक को जितनी बार चाहे उतनी बार ठंडा एवं गर्म करके मुलायम बनाया जा सकता है। पॉलीस्टाइरीन, पॉलीथीन, नायलॉन, टेफ्लॉन ये सभी थर्मोप्लास्टिक है। बेकेलाइट का निर्माण फॉर्मल्डिहाइड एवं फिनॉल के संघनन अभिक्रिया के द्वारा किया जाता है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2 और 3। केवल 2 और 3। अगला प्रश्न है, ईंधनों के C10 और ऑक्टेन नंबरों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, उच्च ऑक्टेन नंबर वाला ईंधन संपीड़न के तहत स्वतः प्रज्वलन के प्रति उच्च प्रतिरोध रखता है। C10 नंबर डीजल ईंधन की दहन गति और प्रज्वलन के लिए आवश्यक संपीड़न का सूचक है। एन हेक्टेन को 100 का ऑक्टेन नंबर दिया गया है क्योंकि यह पेट्रोल इंजनों से अत्यंत सुचारू रूप से जलता है। कौन सा कथन सही है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 2, 1 और 2। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, झाग पलवल सल्फाइड ऐश जैसे गैलेना जिंक प्लेट। मंड प्रक्रिया निकल, वेन आर्केल विधि, टाइटेनियम जर्कोनियम, ब्लीचिंग, बॉक्साइट एल्युमिनियम। निम्नलिखित गैसीय ईंधनों को उसके औसत कैलोरी मान के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, प्रोड्यूसर गैस, वाटर गैस, बायोगैस और प्राकृतिक गैस। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, नरम कांच, सोडा कांच, खिड़की के शीशे साधारण बोतल, कठोर कांच, उच्च तापमान दहन नलियाँ, चकमक पत्थर का कांच, लेंस प्रिज्म प्रकाशीय उपकरण, पायरेक्स कांच, ऊष्मा प्रतिरोधी प्रयोगशाला उपकरण। विस्फोटक मिश्रण गन पाउडर की रासायनिक संरचना में मुख्य रूप से शामिल होते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, पोटेशियम नाइट्रेट, सल्फर और चारकोल। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ट्विंकलाइजर, वेलियम, व्यापक स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, क्लोरेमफेनिकॉल, शरण देने वाली दवा।
क्लोरोक्सीलिनॉल प्लस टेरिपिनॉल, एंटी फर्टिलिटी नोवेस्टॉल। समूह 17 हैलोजन और समूह 18 उत्कृष्ट गैस तत्वों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन को चुनना है। इसका सही जवाब है ऑप्शंस डी, केवल 2 और 3 असत्य है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, बाहरी जल का उपयोग परमाणु रिएक्टरों में मॉडरेटर के रूप में किया जाता है क्योंकि यह तेजी से चलने वाली न्यूट्रॉनों को प्रभावी ढंग से धीमी कर देता है। दूसरा है, जल तरल जल का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है, जिसका मुख्य कारण तापमान और अंतर आणविक हाइड्रोजन बॉन्डिंग के माध्यम से पिंजरे जैसी संरचना बनता है। तीसरा कथन है, जल के अस्थायी कठोरता कैल्शियम और मैग्नीशियम के घुलनशील बाइकार्बोनेट की उपस्थिति के कारण होती है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड अम्लीय माध्यमों में ऑक्सीकारक के रूप में कार्य करता है, लेकिन क्षारीय तत्वों में अपचायक के रूप में करता है। इसका कौन सा कथन सही नहीं है? इसका सही जवाब है ऑप्शंस बी, केवल 2। अगला प्रश्न है, कांच को नियंत्रित तरीके से गर्म करना और फिर उसे बहुत धीरे धीरे ठंडा करना ताकि उसके अंदर का तनाव दूर हो जाए और वह भंगुर न हो, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, एनिलिंग। अगला प्रश्न, निम्नलिखित अभिकथन ए और कारण आर पर विचार करें। अभिकथन है, तांबे के विद्युत अपघटन शोधन के दौरान सोना, चांदी और प्लेटिनम जैसी औषधियों को एनोड मड के रूप में नीचे बढ़ जाता है। कारण, ये कीमती धातुएं अत्यधिक विद्युत धनात्मक होते हैं और एनोड पर मौजूद विद्युत अपघटन विलयन में तेजी से ऑक्सीकृत हो जाती है। इसमें से सही उत्तर का चयन करना। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ए सत्य है, आर गलत है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सोल्डर सीसा और टीन का एक मिश्र धातु है जिसका उपयोग इसके कम गलनांक के कारण बिजली के तारों को जोड़ने के लिए किया जाता है। दूसरा कथन है, कांसा तांबा और जस्ता एक मिश्र धातु है जो शुद्ध तांबे की तुलना में अधिक कठोर होने के लिए जाना जाता है। अगला कथन है, एल्निको एक अत्यधिक चुंबकीय मिश्र धातु है जिसमें एल्युमिनियम, निकेल, कोबाल्ट होता है और इसका उपयोग अस्थायी चुंबक बनाने के लिए किया जाता है। इसका सही जवाब है ऑप्शंस बी, केवल 1 और 3। अगला प्रश्न है, हेलोजन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन 1, सभी हेलोजन अत्यधिक रंगीन होते हैं। हेलोजन के क्वथनांक समूह के ऊपर से नीचे फ्लोरीन से आयोडीन की ओर जाने पर घटते हैं। ब्रोमीन का उपयोग फायर रिटार्डेंट में और कुछ प्रकार के अग्निशामकों के एक घटक के रूप में किया जाता है। उपरोक्त दिए गए कथन कितने सही है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2। अगला प्रश्न है, जूम कर लेते हैं, इसमें दिखाई कम दे रहा है। सीमेंट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पोर्टलैंड सीमेंट मूल रूप से कैल्शियम सिलिकेट और कैल्शियम एल्यूमिनेट का मिश्रण है। सीमेंट क्लिंकर से जिप्सम मिलाया जाता है ताकि जमने की प्रक्रिया को तेज किया जा सके। जिप्सम के बिना सीमेंट के तेजी से जमने से उसकी संरचना में कमजोरी आ जाती है। कौन सा कथन सही है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 1 और 3। सूची वन को सूची 2 से मिलान करना है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मेलाकाइट तांबा, कैलामाइन जस्ता, क्रायोलाइट एल्युमिनियम, सिडेराइट लोहा। कौन सा समांगी उत्प्रेषण का एक उदाहरण है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, H2SO4 के लिए लेड चैम्बर प्रक्रिया अणु उत्प्रेरक के रूप में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कितने सेमी सिंथेटिक पॉलीमर है? सिस पॉलीमर, सिस पॉली आइसोप्रोपिन आइसोप्रीन, सेलुलोज नाइट्रेट, नायलॉन 6.6, नायलॉन 66, ब्यूटेनस। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1। आग बुझाने वाले यंत्रों में कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है?
इसका सही जवाब है ऑप्शन ए सोडियम बाइकार्बोनेट और टार्टरिक एसिड। अगला प्रश्न है अभिकथन। थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर को कितनी भी बार पुनर्गठित किया जा सकता है, लेकिन थर्मोसेटिंग पॉलीमर को किया जा सकता है। अगला अभिकथन है थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर को कितनी भी बार पुनर्गठित नहीं किया जा सकता है, लेकिन थर्मोसेटिंग पॉलीमर को किया जा सकता है। कारण थर्मोसेटिंग पॉलीमर में व्यापक क्रॉस लिंकिंग होती है जो उन्हें दोबारा गर्म करने पर पिघलने से रोकती है, जबकि थर्मोप्लास्टिक में कमजोर अंतर आणविक बलों के साथ रैखिक या शाखित श्रृंखला होती है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी ए असत्य है, आर सत्य है। अगला प्रश्न है एक पॉलीमर एक्स का उपयोग नोट टूटने वाली बोतल बनाने में जाता है, इसकी तन्य शक्ति उच्च होती है। एक यह एक एथिलीन ग्लाइकॉल तथा टेरीफेथिलिक टेरीफेथिलिक अम्ल की अभिक्रिया से बनता है, इसे पुनर्चक्रित किया जा सकता है। एक्स क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी पॉलीएथिलीन टेरेफेथिलेट। अगला प्रश्न अभिकथन। एक हाइड्रोजन बम की विनाशकारी क्षमता एक सामान्य परमाणु बम की तुलना में कहाँ अधिक होती है? एक हाइड्रोजन बम नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी ए सत्य है, आर असत्य है। सभी रेडियो सक्रिय उत्सर्जनों में गामा किरणों की वेदन क्षमता सबसे अधिक होती है। कारण गामा किरणें उच्च ऊर्जा वाले फोटोन होता है जिनका विराम द्रव्यमान शून्य होता है और उन पर कोई विद्युत आवेश नहीं होता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी ए और आर दोनों सत्य है, आर ए की सही व्याख्या है। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी पायरोमीटर उच्च तापमान का मापन, ऑडियोमीटर ध्वनि तीव्रता का मापन, अल्टीमीटर ऊंचाई का मापन, बैरोमीटर वायु मंडलीय दाब का मापन। अगला प्रश्न है यदि जर्मेनियम क्रिस्टल में थोड़ी मात्रा में एंटीमनी मिलाई जाए तो बनने वाला पदार्थ होगा। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी एक एन प्रकार का अर्धचालक। तारकीय विकास और चंद्रशेखर सीमा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन चंद्रशेखर सीमा सूर्य के द्रव्यमान का लगभग 1.44 गुना है। इस सीमा से कम द्रव्यमान वाले तारे अपने जीवन चक्र के अंत में श्वेत वमन बन जाते हैं। इस सीमा से काफ़ी अधिक द्रव्यमान वाले तारे संकुचित होकर न्यूट्रॉन तारे या ब्लैक होल बन जाते हैं। इनमें से कौन सा कथन सही है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे मूल एसआई मात्रक के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी टेस्ला। अगला प्रश्न है एक्स किरणों को किसके द्वारा विक्षेपित किया जा सकता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है डाल्टन के परमाणु सिद्धांत ने सफलतापूर्वक व्याख्या की है। द्रव्यमान संरक्षण का निश्चित अनुपात का, रेडियोधर्मिता का नियम, गुणित अनुपात का नियम। इसका सही जवाब है सी एक दो और चार। एक दो और चार। अगला प्रश्न है बॉल बेरिंग का इस्तेमाल स्थैतिक घर्षण में बदलने के लिए किया जाता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए रोलिंग घर्षण। अगला प्रश्न है चुंबकत्व का और चुंबकीय समचुंबक जिसे समचुंबक कहते हैं सिद्धांत निम्न में से किसके द्वारा प्रदर्शित होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी प्लेटिनम। अगला प्रश्न चिकित्सा स्थितियों का निदान करने के लिए एमआरआई तकनीक का उपयोग किया जाता है। एमआरआई में किसका उपयोग नहीं किया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी एक्स किरणें। फ़ारेनहाइट मापने पर 50 डिग्री का मान है।
इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 122 डिग्री फ़ारेनहाइट। साबुन चिकनाई को हटाता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी बाष्पीकरण द्वारा। बहुत अधिक ठंडे मौसम के दौरान जल का डैश जलीय जीवन को सुरक्षित रखने में सहायता करता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी बरसात। अगला प्रश्न है स्टीम मीथेन रिफॉर्मिंग तकनीक का उपयोग करके प्राप्त किया जा के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है स्टेम मीथेन रिफॉर्मिंग तकनीक का उपयोग किसे प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी ग्रे हाइड्रोजन। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है। ऑप्शन कथन है जल का वाष्पीकरण। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सी ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है। जल का वाष्पीकरण, अम्ल का तनुकरण, जल की बिना बुझे चूने के साथ अभिक्रिया, कपूर का ऊर्ध्वपातन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 2 और 3, ये ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है। अगला प्रश्न है कुछ धातु ऑक्साइड अम्ल और क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। इन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहा जाता है। उभयधर्मी ऑक्साइड के उदाहरण है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी Al2O3 और ZnO। अगला प्रश्न है उत्कृष्ट धातुओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है उत्कृष्ट धातुएं प्रकृति में शुद्ध रूप में पाई जाती है। दूसरा कथन है यूरेनियम और सीसा नोबेल धातुओं के उदाहरण है। इनमें कौन सा सही है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए केवल एक। अगला प्रश्न है शराबी चालकों की जांच के लिए पुलिस द्वारा किए जाने वाले सांस परीक्षण के फिल्टर पेपर पर निम्नलिखित में से क्या होता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन से पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक या पॉलीमर है। इसका सही जवाब है ऑप्शन से आइसोप्रोपीन का। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व का एक प्रकार नहीं है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी गैस। अगला प्रश्न है नागरिकता संशोधन कानून CAA के तहत भारत की नागरिकता पाने वाली पहली हिंदू महिला कौन बनी। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए दीपाली दास। अगला प्रश्न है हाल ही में खबरों में रहा अराकू कोनी क्या है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी आदिवासी बाजरा आधारित खाद्य मेनू। आदिवासी बाजरा आधारित खाद्य मेनू। अगला प्रश्न है 40वें संस्करण आहार 2026 के 40वें संस्करण पहली बार किस देश को पार्टनर कंट्री का दर्जा दिया गया। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी इटली। राष्ट्रव्यापी HPV ह्यूमन पेपिलोमा वायरस टीकाकरण अभियान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है इस अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के अजमेर में किया। दूसरा कथन यह अभियान 15 वर्ष की लड़कियों के लिए है। इस अभियान का लक्ष्य हर साल लगभग 1.15 करोड़ लड़कियों को सर्वाइकल कैंसर से बचाने के लिए टीका लगाना है। इसके लिए सरकारी केंद्रों पर नोडासिल 4 टीका मुफ्त में लगाना है। उपरोक्त में से कितने कथन सही है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी केवल 3। अगला प्रश्न है हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा प्रमाणित मदर टू चाइल्ड HIV और सिफिलिस के संचरण को पूर्णतः समाप्त करने वाली यूरोपीय संघ का पहला देश कौन बन गया है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी डेनमार्क। स्काई स्टिंग मिसाइल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है यह भारत द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। यह छठी पीढ़ी की बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है जो मैक 5+ की गति से लक्ष्य भेद सकती है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI और मशीन लर्निंग का समावेश है। कौन से कथन सही है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 2 और 3। अगला प्रश्न है सूची 1 और सूची 2 से मिलान करना है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए बुटिस वर्क भीमाई रूपनारायण नदी पश्चिम बंगाल, गीजक ननकाना समका गारो गांव भूमिगत कुआं,
छबगारस नागाकिए गोवा के मैंग्रोव वन, डांड्राविडा वझानिया केरल के साइलेंट वैली। अगला प्रश्न है, बिहार सरकार द्वारा अपशिष्ट कचरा प्रबंधन और सर्कुलर इकोनॉमी के लिए अपनाए जा रहे आर6 सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन सा आर शामिल नहीं है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, वो स्वीकार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा का तीसरा चरण मुख्य रूप से बिहार के किस भौगोलिक क्षेत्र के विकास और 5 वर्षीय विजन पर केंद्रित रहा है? पूर्व मुख्यमंत्री होगा। पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा का तीसरा चरण मुख्य रूप से बिहार के किस भौगोलिक क्षेत्र के विकास और 5 वर्षीय योजना पे रहा था? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कोसी और सीमांचल क्षेत्र। साथ ही सेल्फ असेसमेंट टेस्ट एंड हेल्प फॉर इंट्रेंस एग्जाम पोर्टल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसे शिक्षा मंत्रालय और आईआईटी खड़गपुर द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। इसका उद्देश्य मुख्य रूप से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस और ग्रामीण छात्रों को 12 क्षेत्रीय भाषाओं में निःशुल्क उच्च गुणवत्ता वाली प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी सामग्री प्रदान करना है। कौन सा कथन सही है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2। पश्चिम एशियाई संकट 2026 के संदर्भ में चर्चित ऑपरेशन एपिक फ्यूरी का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अमेरिका द्वारा ईरान की परमाणु क्षमता और सैन्य ताकत को खत्म करने के लिए संयुक्त सैन्य अभ्यास। अगला प्रश्न है, कथन ए, गुजरात उत्तराखंड के बाद समान नागरिक संहिता यूसीसी विधेयक 2026 पारित करने वाला दूसरा राज्य बन गया। कारण, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 राज्य नीति निर्देशक तत्वों के तहत पूरे देश में समान नागरिक संहिता लागू करने का निर्देश देता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ए और आर सही है, लेकिन आर की सही व्याख्या नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत की ऊर्जा क्षेत्र में आदतन एनडीसी 2035 का लक्ष्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, भारत ने 2035 तक गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता को कुल स्थापित बिजली क्षमता का 60% करने का लक्ष्य रखा है। भारत ने अपनी जीडीपी का उत्सर्जन तीव्रता को 2005 के स्तर के मुकाबले 2035 तक 47% कम करने का संकल्प लिया है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2। अगला प्रश्न है, इवा नमवा विधेयक 2026 हाल ही में किस राज्य द्वारा पारित किया गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कर्नाटक। अगला प्रश्न है, दिल्ली सरकार द्वारा घोषित दुर्गा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, महिलाओं और ट्रांसजेंडरों को ई ऑटो परमिट प्रदान कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना। अगला प्रश्न है, नेशनल हाईवे ग्रीन कवर इंडेक्स 2025-26 के अनुसार किस राज्य ने अपने राष्ट्रीय राजमार्गों के साथ सबसे अधिक ग्रीन कवर दर्ज किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, असम। विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक 2025 के तहत किन शीर्ष विनियामक निकायों का विलय करने का प्रस्ताव है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यूजीसी, एआईसीटीई और एनसीटीई। अगला प्रश्न है, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार ममता कालिया को उसके संस्मरण जीते जी इलाहाबाद के लिए दिया गया। अंग्रेजी भाषा का पुरस्कार नवतेज शर्मा को उसके उपन्यास क्रिसमस स्प्रिंग के लिए दिया गया। इनमें से अंग्रेजी भाषा का पुरस्कार नवतेज शर्मा को उसके उपन्यास क्रिमसन स्प्रिंग के लिए दिया गया। इसका सही जवाब है, कौन सा कथन सही है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न है, वायुवान ड्रोन सिस्टम क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, हेलीकॉप्टर से लॉन्च किया जाने वाला आत्मघाती ड्रोन। अगला प्रश्न है, बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास काकाडू का आयोजन किस देश की नौसेना द्वारा किया गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया। विक्रम-1 रॉकेट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह स्काईरूट एरोस्पेस द्वारा विकसित भारत का पहला निजी कक्षीय रॉकेट है। इसमें रमन इंजन नामक 3D प्रिंटेड इंजन का उपयोग किया गया है। कौन से कथन सत्य है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। नीति आयोग द्वारा जारी फिजिकल हेल्थ इंडेक्स में किस राज्य ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है?
इसका सही जवाब है ऑप्शन बी ओडिशा। अगला प्रश्न है, किस बैंक ने महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए भारत का पहला यूपीआई लिंक्ड ओवरड्राफ्ट समाधान लॉन्च किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी बैंक ऑफ बड़ौदा। तमिलनाडु का पहला डार्क स्काई पार्क कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी अरियूर सोला रिजर्व फॉरेस्ट। गणित का नोबेल कहे जाने वाले एबल पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी गेट फॉल्टिंगस। अगला प्रश्न है, लॉरियस वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर 2026 के लिए नामित होने वाली दुनिया की पहली क्रिकेटर टीम कौन सी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी भारत। अगला प्रश्न है, बिहार सरकार द्वारा धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विकसित किए जा रहे शिव सर्किट निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर शामिल नहीं है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। ये सब सभी शामिल है। ये बाबा गरीबनाथ मंदिर, बाबा हरिनाथ मंदिर, अशोक धाम मंदिर, ये सारे सही है, सारे शामिल है। ठीक है, टेंशन होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण में तेजी लाने के उद्देश्य से हाल ही में किस विशेष इकाई का गठन किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी CALA काला। अगला प्रश्न है, ICC पुरुष T20 विश्व कप 2026 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी फाइनल मुकाबले में भारत ने साउथ अफ्रीका को 96 रनों से हराकर खिताब जीता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नियुक्तियों के विचार करें और सही सुमेलित युग्मों की चयन करें। पहला कथन है, तरनजीत सिंह संधू दिल्ली के नए उपराज्यपाल। दूसरा है डॉक्टर संजय तिवारी राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग के प्रथम अध्यक्ष। तीसरा है सैयद अता हसन बिहार के नए राज्यपाल। चौथा है जोस एंटोनियो कास्ट चिली के नए राष्ट्रपति। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, 16वें वित्त आयोग की हालिया ऐतिहासिक सिफारिशों के संदर्भ में शहरी अस्थायी निकायों के अनुदान पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी लगभग सभी राज्यों में शहरीकरण की दर समान होने के कारण अनुदान जनसंख्या के आधार पर समान रूप से वितरित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, 16वें वित्त आयोग की हालिया ऐतिहासिक सिफारिशों के संदर्भ में शहरी स्थानीय निकायों के अनुदान पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी लगभग सभी राज्यों के शहरीकरण की दर समान होने के कारण अनुदान जनसंख्या आधार पर समान रूप से वितरित किया जाएगा, ये कथन असत्य है। अगला प्रश्न है, लक्षद्वीप में स्थापित की जा रही महासागरीय तापीय ऊर्जा रूपांतरण OTEC परियोजना के संबंधित कथनों पर विचार करें। यह तकनीकी समुद्र की ऊपरी सतह के गर्म पानी और गहराई के ठंडे पानी के बीच कम से कम 20 डिग्री सेल्सियस के तापमान अंतर का उपयोग कर बिजली पैदा करती है। इस प्रक्रिया के तहत सह उत्पाद के रूप में शुद्ध मीठा पानी प्राप्त होता है। यह विश्व में अपनी तरह का पहला संयंत्र है जिसे राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा विकसित किया जाएगा। इनमें से सही उत्तर का चयन करना है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत जल जीवन मिशन 2.0 के बारे में सत्य कथन का चयन करें। इस मिशन की अवधि को दिसंबर 2028 तक बढ़ा दिया गया। पारदर्शिता और निगरानी के लिए सुजलम भारत नामक राष्ट्रीय डिजिटल ढांचा का तैयार किया जाएगा। इस राष्ट्रीय डिजिटल ढांचे में हर जिले को एक यूनिक ID दी जाएगी। कोड दिया गया है, कौन सा सही है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 1 और 2। अगला प्रश्न है, आगामी जनगणना 2027 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी जनगणना की प्रक्रिया 2 चरणों में संपन्न होगी। पहले चरण में जनसंख्या गणना, दूसरे चरण में मकान सूचीकरण की आवास गणना होगी। अगला प्रश्न,
इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए पीएम ई ड्राइव योजना के तहत ई रिक्शा और ई कोड के लिए सब्सिडी कब तक बढ़ा दी गई है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 31 मार्च 2028। अगला प्रश्न 141 से लेकर के 150 तक मैथ का है। 141 का आंसर ऑप्शन डी। 142 का आंसर है ऑप्शन डी। 143 का आंसर है ऑप्शन सी। 144 का आंसर है ऑप्शन बी। 145 का आंसर है ऑप्शन डी। 146 का आंसर है ऑप्शन डी। 147 का आंसर है ऑप्शन ए। 148 का आंसर है ऑप्शन सी। 149 का आंसर है ऑप्शन डी। और लास्ट 150 का आंसर है ऑप्शन सी। तो ये था एडिटेरिया टेस्ट सीरीज 7वां। तो ये था एडिटेरिया टेस्ट सीरीज बीपीएससी टेस्ट सीरीज बुक का 8वां सीरीज। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में अगले सीरीज के साथ। आपको ये वीडियो अगर अच्छे लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें।